नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के मॉडल पेपर 2021 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें जो है सिर्फ शार्ट और वेरी शार्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को रखा गया है और इसमें देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए भाग विधि से ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेंगे। देखिए 11,449 और उसके बाद फिर देखिए दो दो के जोड़े बना लेते हैं इसमें। तो इधर से देखिए जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा और यहाँ पर देखिए एक अकेली संख्या बचेगी। अब यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग जो है इस संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही संख्या है और वो भी एक है। तो देखिए एक का वर्ग ही एक के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ले लेंगे तो एक कम एक हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए एक में से एक घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब ऊपर से जो है यहाँ पर एक जोड़ा उतार लेंगे क्योंकि देखिए इसमें जो है जोड़ा साथ में उतरता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाया जाता है दो दो का, यानी कि दो दो संख्याओं का जोड़ा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जोड़ा साथ में उतरता है। जैसे भाग में एक एक संख्या उतरती है और जो है उसी प्रकार से यहाँ पर दो दो संख्याएं उतरती हैं, यानी कि भाग की तरह से इसमें एक संख्या नहीं उतरती है, यहाँ पर दो संख्याएं साथ में उतारी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए जो संख्या यहाँ पर लिए हैं वही संख्या यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या लें। देखिए कि इससे जो है गुणा करने पर यहाँ पर देखिए 14 या उससे छोटी संख्या आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक भी ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा जो कि 14 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 14 है वो इस संख्या से कम पड़ रहा है क्योंकि एक बार ले जाएंगे तब भी यहाँ 21 हो जाएगा और ये देखिए 21 एक कम 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 21 जो है वो 14 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोड़ा और उतारेंगे और एक जोड़ा और उतारने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। देखिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा उतार लेंगे और 0 नहीं बढ़ाएंगे। जैसे देखिए भाग में क्या करते हैं, भाग में भी जब ऊपर से डबल संख्या साथ में उतारते हैं तो क्या करते हैं 0 बढ़ा करके ही डबल संख्या उतारते हैं, अन्यथा की स्थिति में सिर्फ एक संख्या ऊपर से नीचे उतारी जा सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करते हैं कि ऊपर से सिर्फ एक जोड़ा उतारा जा सकता है और अगर दूसरा जोड़ा आपको उतारना है तो क्या करेंगे, एक 0 पहले बढ़ाएंगे तब दूसरा जोड़ा उतार सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक 0 बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा और उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1,449 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 बढ़ाए हैं तो यहाँ पर भी 0 बढ़ेगा, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ये नहीं सिर्फ यहाँ पर बढ़ा दें और यहाँ पर ना बढ़ाएं तब भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 0 बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर 0 बढ़ा चुके हैं, अब यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते 14 होता है। देखिए यहाँ से अनुमान एक लगा लेंगे कि जो है कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 होता है तो यहाँ पर देखिए 7 बार चला जाएगा। तो देखिए 7 सत्ता 49 हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 0 है इसलिए 49 का पूरा 49 लिख लेंगे। 0 ना होता तब क्या करते, इस हासिल को अगली संख्या में जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 है इसलिए यहाँ पर 49 पूरा पूरा हो जाएगा और फिर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अब इसको लिख लेंगे, यानी कि हमको निकालना है 11,449 का वर्गमूल। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 107। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव संख्याएं दी हुई हैं और देखिए एक साथ में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो देखिए इनके वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे सिंपल संख्याओं का
जो है वर्गमूल निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से इनका भी वर्गमूल निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि देखिए जैसे दशमलव संख्या है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले इसको लिख लेंगे। देखिए 150 पॉइंट दिया हुआ है 0625। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं उनमें जोड़ा देखिए इधर से बनाते हैं, यानी कि बाईं तरफ से बनाते हैं, और जो दशमलव के पहले की संख्या है तो इसमें देखिए जोड़ा इधर से बनाते हैं, जो कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही चुके हैं कि देखिए जो दशमलव के पहले वाली संख्या है उसमें क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसमें क्या करते हैं, बाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। तो इस प्रकार से जोड़े बन गए हैं। अब जैसे जो है सिंपल संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है भाग विधि से, उसी तरीके से इसमें भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 1 के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऐसी संख्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक बार ले जाएंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, और फिर इसको घटा लेंगे तो देखिए घटाने पर यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा साथ में उतारते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए पूरा जोड़ा यानी कि 50 नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा। अगर 3 बार ले जाएंगे तो देखिए 3 दूना 6 यानी कि जो है 69 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 बार ले जाएंगे तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4 यानी कि 44 हो जाएगा। अब इसको जो है 44 को 50 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा। अब ऊपर से एक जोड़ा फिर उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे देखिए जो है पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए जब पॉइंट लगा हुआ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद फिर अगला जोड़ा उतारेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऊपर लगा लिए हैं, अब यहाँ पर ये जोड़ा नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 606 हो जाएगा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 24। अब यहाँ पर 24 हो गया है। अब देखिए 2 तिहाई 6 यानी कि यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 बार जा नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें से जिसको घटा लेंगे, यानी कि जैसे ऊपर करते आए हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 2, और यहाँ पर देखिए 10 में से 8 जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 छोटी संख्या, तो इधर से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5 बचा, अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 122 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से फिर एक जोड़ा उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से अभी 25 बाकी है, तो यहाँ पर 25 उतार लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 2 जोड़ लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 244 हो जाएगा। और फिर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं कि 5 बार ये जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 बार ले जा कर के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, 25 के 5 और 5 चौक 20, 2 22 हो जाएगा। और फिर देखिए 5 चौक 20, 2 22 फिर हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पूरी ये संख्या कट जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए वर्गमूल इसका हो जाएगा 12.25। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सेम इसी टाइप से करेंगे। यहाँ पर भी देखिए दशमलव वाली संख्या है, तो इसी तरीके से इसको देखिए लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए है 84.82 और 41। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें जो है बाईं तरफ से जोड़े बना लेंगे, और इसमें देखिए दाहिनी तरफ से जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा यानी कि 2 ही संख्या है, तो यहाँ पर एक जोड़ा जो है बनेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 84 किस संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 84 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे छोटी
कौन सी संख्या है कि जिसका वर्ग 84 या इससे कम ही रह जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 नवा 81 होता है और 10 दहम्मा 100 होता है। तो देखिए 9 नवा 81 होता है, यानी कि 9 जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नवा 81 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 84 में से 81 को घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा और फिर ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो ऊपर से एक जोड़ा उतारने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे जैसे अभी इस क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट लगा लेंगे और उसके बाद फिर देखिए ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 382 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 9 में 9 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और फिर देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर देखिए 38 है, यानी कि 2 बार यहाँ पर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर देखिए 2 अठे 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा और फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3 यानी कि 364 हो जाएगा। अब 364 को क्या करेंगे, 364 को 382 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा और 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा और फिर यहाँ 7 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 18। और फिर देखिए अभी ऊपर एक जोड़ा शेष है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जोड़ा भी उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1841 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी बार जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभी 2 जोड़ना शेष है तो यहाँ पर 2 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 184 और फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अब कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1841 है और यहाँ पर एक बार ही ले जाएंगे तो 1841 हो जाएगा, तो इसके बराबर संख्या हो जाएगी, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार ले जाएंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा, 1 चौको 4 हो जाएगा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा और 1 एक कम 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये भी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल देखिए 9.21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है भाग विधि से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। देखिए 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए घनमूल ज्ञात करना है और ये भी एक दशमलव संख्या है। तो देखिए इसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका घनमूल ज्ञात करने के लिए देखिए हमको डरना नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है इसको देख करके डरना नहीं, हमको क्या करना है कि इसको हल करने का प्रयास करना है। और अगर आप हल करना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 15.625 दिया हुआ है, तो देखिए इसको सबसे पहले करड़ी के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करड़ी के अंदर लिखेंगे 15.625 और यहाँ पर करड़ी की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल में करड़ी की घात क्या होती है, 3 होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पॉइंट हटा लेंगे, यानी कि यहाँ पर इस रूप में देखिए लिख लेंगे करड़ी की घात 3 है, 3 लगा लिए। अब यहाँ पर देखिए 15.625 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट इसका हटा देंगे और देखिए जब पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नीचे 1 लिखा जाता है, यानी कि कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 तो लिखा ही जा सकता है। तो यहाँ पर बटे में 1 लिख लेंगे और उसके बाद फिर देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, तो यहाँ पर आगे 3 जीरो लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए अब इसका दशमलव हट गया है, यानी कि इस संख्या में भी दशमलव नहीं है और नीचे वाली संख्या में भी दशमलव नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका जो है अलग घनमूल ज्ञात कर लेंगे और इसका घनमूल अलग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके जो है इसका घनमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका घनमूल जो है 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर 1000 आएगा। तो इसके तो गुणनखंड हमको करने नहीं हैं, हम क्या करेंगे सीधे से इसके गुणनखंड कर लेंगे और इसका घनमूल निकाल लेंगे और इसका ऑलरेडी हमारा घनमूल निकला हुआ है 10। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए 15,625 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 5 से काटेंगे।
तो देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 बचा है तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर पचहम 25 हो जाएगा। अब फिर जो है इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 छक्का 30 हो जाएगा और फिर 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर पचहम 25 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 एकम 5 और फिर देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर पचहम 25 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर देखिए पचहम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो यहाँ पर पचहम 25 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये 15,625 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंडों को इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर गुणे के रूप में जो है 6 बार 5 को लिख लेते हैं। तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस तरीके से 6 बार देखिए 5 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब नीचे जो है 1000 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं और जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का त्रिक बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिक ये बन रहा है यहाँ तक और एक त्रिक ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर संख्या बाहर करेंगे रूट के जो है रूट के बाहर करेंगे संख्या को, तो यहाँ पर प्रत्येक त्रिक में से एक संख्या बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 एक इसमें से निकलेगा और एक 5 इसमें से निकलेगा। तो ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 5 और नीचे देखिए ये सिर्फ एक त्रिक बन रहा है 10 का, तो यहाँ पर बटे में 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पचहम 25 और 25 बटे 10 हो जाएगा। अब 25 का देखिए 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2.5 ही इसका घनमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं का बहुत ही आसानी से घनमूल ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि आपको दशमलव देख करके डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको जो है इस तरीके से काट देना है और काट करके सबसे पहले क्या करेंगे, बटे में एक संख्या लिखेंगे और उसके बाद फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा लेंगे और उसके बाद देखिए एक सिंपल संख्या हो जाएगी, यानी कि दशमलव हट जाएगा। अब इसका जो है क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे, यानी कि इस तरीके से गुणनखंड करके और उसके बाद फिर 3 3 के जोड़े बना करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से घनमूल निकाल लेंगे और इसी तरीके से नीचे वाली संख्या का भी घनमूल निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए भाग कर लेंगे और भाग करके जो आएगा वही क्या होगा, इसका घनमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे देखिए 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें उनको क्या करते हैं, उनमें जो है सबसे पहले जो संख्या दी हुई होती है उसके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6075 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है ये एक विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगी नहीं, तो इसको देखिए 3 से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 तो कट ही जाएगा और 3 दूना 6 और तीनों पची 15, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 0 है तो नीचे 0 उतार लेंगे और फिर यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और तीनों पची 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से फिर इसको काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि 6 बार जाएगा और फिर यहाँ पर बचेगा 2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 22 और फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा और फिर तीनों पची 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 675 आ जाएगा। अब फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तीनों पची 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 सत्ते 21 हो जाएगा और फिर तीनों पची 15 हो जाएगा। फिर अभी 3 से कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और तीनों पची 15 हो जाएगा। अब 25 3 से कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 6075 के गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद फिर देखिए 2 बार 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 कर लेंगे।
तो ये देखिए इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिए जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे, यानी कि अगर जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनमें जो है दो दो के जोड़े बन जाएं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर दो दो के जोड़े नहीं बनेंगे अभाज्य गुणनखंडों के तो क्या होगा, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 3 शेष बच रहा है, यानी कि जो ये 3 शेष बच रहा है ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर 1 3 जो है और गुणे के रूप में आ जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर या तो 3 से भाग किया जाए और या तो 3 से गुणा किया जाए तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे इतने को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने के लिए कहा गया है तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो इसमें जो है गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर भाग करने के लिए कहा जाता तब भी 3 ही आता, यानी कि इस 3 को हमको ख़त्म करना रहता। तो यहाँ पर देखिए 3 से अगर भाग कर देते तो 3 से 3 कट जाता, तो इस प्रकार से ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो यहाँ पर देखिए हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज आप लोग लिख लेना। देखिए लैंग्वेज में ये लिखना है कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर एक अभाज्य गुणनखंड 3, देखिए एक अभाज्य गुणनखंड 3 शेष रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है, यानी कि इसका जोड़ा देखिए नहीं बन रहा है। अतः यदि 6075 को 3 से गुणा कर दें, यानी कि यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा कि 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 3 है और 1 3 से और गुणा कर देंगे तो इस 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए लैंग्वेज लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर में हम लिख रहे हैं कि वो संख्या 3 है, वो संख्या 3 है, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज खुद लिख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं सेम उसी टाइप से भी क्वेश्चन लगेगा, सिर्फ उसमें क्या करना था कि गुणा करना था और इसमें क्या करना है, भाग करना है। यानी कि सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे और दो दो के जोड़े बनाने के बाद देखेंगे कि जो संख्या एक्स्ट्रा हो रही हो उसी से गुणा करेंगे तब भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी और उसी से भाग कर दें तब भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए है 9408, 9408। तो यहाँ पर देखिए ये एक सम संख्या है, तो देखिए सम संख्या सबसे पहले 2 से कटेगी। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे और फिर 2 चौको 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से भी और कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2 और फिर 2 सत्ते 14 और फिर 2 छक्का 12 और फिर देखिए अभी 6 लास्ट में है, यानी कि एक सम संख्या है। तो यहाँ पर 2 से फिर काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 अठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर 2 नौ 18 और फिर 2 चौको 8। अब यहाँ पर देखिए अभी भी ये सम संख्या, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पर ये एक विषम संख्या आ गई है, तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 से काट के देखेंगे। तो देखिए 3 चौक 12 और 3 नवा 27, 3 से कट रहा तो इसको 3 से काट देंगे। 3 चौक 12 और 3 नवा 27। अब यहाँ पर देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट इसको 7 से काटेंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसको 7 से काटेंगे तो 7 सत्ता 49 हो जाएगा और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके गुणनखंड नीचे लिख लेते हैं। 9408 के गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 3 आया है एक बार, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर 7 देखिए 2 बार आया है, तो यहाँ पर 2 बार 7 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। और यहाँ पर देखिए 7 का भी जोड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार से ये इतने जोड़े बन गए, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए जोड़े बनाने के बाद एक 3 शेष बच रहा है। तो इसी 3 से अगर भाग कर दिया जाए तो क्या होगा, ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में हम थोड़ा सा लिख लेंगे, 3 वो संख्या है, 3 वो संख्या है जिससे भाग करने पर 9408 दिया हुआ है। 9408 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 9408 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा उछालने पर सम विषम तथा अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पासा उछालने पर सम विषम तथा अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल कर लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और भाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पासे में कुल घटनाएं कितनी होती हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एक पासा जो है उछालेंगे तो एक पासा उछालने पर देखिए कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तो देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि ये कुल 6 घटनाएं घट सकती हैं एक पासा उछालने पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि सम विषम तथा अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख लेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए सम संख्या इसमें कितनी हैं। तो देखिए 1 2 3 देखिए सम संख्या कौन सी होती हैं जो 2 से कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 2 से कट जाएगा और 4 कट जाएगा और 6 कट जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है सम संख्याएं कितनी है यहाँ पर। तो सम संख्याएं हैं 3, यानी कि इसकी जो अनुकूल घटनाएं हो 3 हो जाएंगी। और कुल घटनाएं कितनी हैं। तो देखिए कुल घटनाएं 6 हैं। तो यहाँ पर 3/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको सरल कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर देखिए इसकी प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए ये सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लेंगे। देखिए विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए विषम संख्या इसमें कितनी है। तो देखिए जो है 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या कौन सी होती हैं जो 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं 3 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/6 इसमें भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/6 हो जाएगा और फिर इसको सरल कर लेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता बराबर। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 को ना तो भाज्य संख्या में शामिल किया जाता है और ना तो अभाज्य संख्या में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इसी की वजह से जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर इसको अभाज्य में शामिल कर लिए
तब फिर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 को ना तो भाज्य में शामिल किया जाता है और ना तो अभाज्य में शामिल किया जाता है। और फिर देखिए अभाज्य में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखिए 2 क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभाज्य की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो देखिए स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, और इसी तरीके से 3 भी नहीं कट रहा है, और इसी तरीके से 5 भी नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से यही 3 संख्याएं अभाज्य के अंतर्गत आएंगी। और 1 को आप लोग अच्छे समझ लेना, 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पर 4 जो है अनुकूल घटनाएं 4 रख देंगे तो ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3। तो इस प्रकार से देखिए 3 ऊपर हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर भी देखिए 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि देखिए 30 64 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि देखिए कितना लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 3 लाख और 6,452 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इसमें से घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, और देखिए वर्गमूल जब भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे लास्ट में कुछ शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा वही घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन जब घटाने के लिए कहा जाए तब जो है वो संख्या घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और अगर जोड़ने के लिए कहा जाए कि कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें तब क्या करेंगे, तब जो है इसको थोड़ा सा और आगे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें घटाएं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 64 और 52 है। तो यहाँ पर देखिए 30 64 और 52 इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, 30 64 और 52, और फिर देखिए इधर से जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग जो है वो 30 से कम ही रह जाए, ज़्यादा ना हो या तो इसके बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए कितना लेंगे, देखिए 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और अगर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36, यानी कि 30 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 ही ऐसी संख्या है तो 5 को ले लेंगे। तो देखिए 5 25 हो जाएगा, और फिर देखिए 30 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा। अब ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 564, और फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 बार जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है 5 आ रहा है, और तो 5 एकम 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 बार इसको ले जाएंगे तो 5 25, 25 का 5 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 25 पूरा लिख लेंगे, और फिर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 14, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, और फिर यहाँ पर देखिए 5 बचा और 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 39 आ जाएगा। अब ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं साथ में उतरती हैं, यानी कि पूरा जोड़ा साथ में उतारा जाता है। यहाँ पर भाग में जिस तरीके से एक एक संख्या उतारी जाती है उस तरीके से आपको नहीं करना है। यहाँ पर डबल संख्याएं साथ में उतरती हैं। तो यहाँ पर देखिए 52 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 39 52 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 को ऐड कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए जो है कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर देखिए अब देखेंगे कितनी बार ये जाएगा, तो देखिए गेर 3 33 होता है, यानी कि 3 बार जा सकता है, क्योंकि जो है गेर चौक 44। तो यहाँ पर देखिए 39 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बार ले जाएंगे।
तो देखिए 3 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर यहाँ पर देखिए 3 शून्य शून्य होता है, तो यहाँ पर देखिए शून्य हो जाएगा, और फिर 3 एकम 3, और फिर 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, जैसे ऊपर से अभी तक करते आए हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको घटा लेंगे। तो देखिए 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 4 बचा, और फिर यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 643 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर कहा जाता है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जिसको इतने में से घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी या हो जाएगी कहा जाए, तो यहाँ पर देखिए ये संख्या अब शेष बच रही है, यही संख्या अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया है कि कौन सी ऐसी छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे यदि इतने में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको जो है और आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो 3 बार ले गए हैं, 3 बार ले जाने के बजाय यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन करना पड़ेगा, यानी कि जितना ये किए हैं उतना यहाँ पर सबसे पहले उतार लेंगे, और यहाँ पर देखिए जो 3 बार ले गए हैं ये इतनी चीज़ यहाँ पर नहीं उतारेंगे, बाकी जितना है वो उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 30, 64, 52 है, यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर 5 5 यानी कि 2 बार केवल ले जाना है, यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं लिखना है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस 5, और फिर यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा, और फिर है 64, और फिर इसके नीचे हो जाएगा 525, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा 105, और 5 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 110, और फिर 3 बार ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं लिखना क्योंकि 3 बार नहीं अब 4 बार ले जाना है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 4, यानी कि 1 बार एक्स्ट्रा ले जाना है। यहाँ पर देखिए 3 बार ले गए हैं तो ये संख्या इतनी ज़्यादा हो रही, तो हम क्या करेंगे, अब 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा कितना है, देखिए 39, यहाँ पर देखिए जो है 39 बचा है, और फिर 52, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो देखिए 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 का 6 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर 16 पूरा लिख लेंगे, और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये संख्या है ये संख्या इस संख्या से बड़ी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 बार ज़्यादा ले गए हैं, यहाँ पर देखिए इतना शेष बच रहा था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बार ज़्यादा ले जाएंगे तो जो नीचे वाली संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से ये संख्या घटा लेंगे। तो देखिए इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और फिर यहाँ पर देखिए जो है 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 1 इधर चला गया तो यहाँ बचा 3, तो यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 464 आ जाएगा, और माइनस का, यानी कि ये संख्या जो है इतनी क्या हो रही है, ये संख्या एक्स्ट्रा हो रही। अगर हम 4 बार ले जाएं तो ये इतनी संख्या जो है वो क्या हो रही, एक्स्ट्रा हो रही। तो यही संख्या देखिए अगर हम इस संख्या में जोड़ दें तो क्या होगा, तब योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए इतना जो है करेंगे तो यहाँ पर देखिए इतना जो है ये शेष बच रहा था, यानी कि इतना शेष बच रहा था, अगर इतने में इतना ऐड कर दें तो यहाँ पर इसके बराबर संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर पूरा ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 बार जब ले गए हैं तो इतना जो है हमारा क्या पड़ रहा है, इसमें कम पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर इतना अगर इस वाली संख्या में जोड़ देते तो इसके बराबर ये संख्या हो जाती, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यही संख्या जो है इसमें जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ पर चाहें तो लैंग्वेज में लिख लें, अतः 464 वह संख्या है जिसे 30, 64, 52 में जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, tan²
पाई अपान 6 प्लस tan स्क्वायर पाई अपान 4 प्लस tan स्क्वायर पाई अपान 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर पाई अपान 6 दिया हुआ, तो देखिए पाई को 6 से काटा तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई के जो है बराबर में हम जो है 180 को रख लेंगे, यानी कि पाई बराबर 180 होता है। देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पाई बराबर वो 22/7 जो है पढ़े हैं, यानी कि पाई बराबर 22/7 होता है। और यहाँ पर जब पाई बराबर 180 रखा जाता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो है कोण का जो डिग्री में मान होता है, तो अगर डिग्री को रेडियन में लिखना होता है तो 180 डिग्री बराबर पाई ही लिखते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए, यानी कि कोण में अगर डिग्री का मान जो है रेडियन में लिखना है तो 180 बराबर पाई ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए पाई की जगह पर 180 रखा जा सकता है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, यानी कि 22/7 यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, यहाँ पर पाई बराबर 180 डिग्री रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 6, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर 180 डिग्री बटे 4, और फिर प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको जो है सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 त्रिक 18 होता है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए tan स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 4 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 छंग 18 होता है, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, और फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, और tan स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। अब इन सभी के मान रख करके इनको जोड़ लेंगे, और जो आएगा वही हमारा जो है इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस यहाँ पर tan 45 का मान देखिए कितना हो जाएगा, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर प्लस यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान रखेंगे। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 1/3 और प्लस 4 हो जाएगा। अब ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा 4 3 12 और बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बटे में 3 है, तो इस प्रकार से 13/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चाहें तो 13/3 भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर बटे और सही में आंसर लिखना तो यहाँ पर 3 से जो है 13 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं 4 सही 1/3। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं, 13/3 भी लिखा जा सकता है और 4 सही 1/3 भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री तथा कोण AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को चित्र बना नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैंने पहले ही बना लिया है, लेकिन जो ये प्रश्न आएगा इसमें आप लोगों को क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है बना नहीं मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज लिखी है इसकी सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए समकोण पहले ही समकोण की बात की गई है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंडिकेट किया गया है कि जो B कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु को B मान लेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर B आएगा देखिए। और फिर देखिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो देखिए AB इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर,
और फिर कहा गया है और कोण सी बराबर 30 डिग्री, यानी कि ये कोण कहा गया है कि 30 डिग्री है। तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, यानी कि BC इसकी और इसकी जो है देखिए BC और AC यानी कि इसकी तो हमको पता ही है, तो ये और ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में देखिए समकोण त्रिभुज है, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले साइन 30 डिग्री, क्योंकि देखिए साइन लेंगे तो यहाँ पर साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए एक ये भुजा आ जाएगी और एक ये भुजा आ जाएगी साइन में। तो यहाँ पर देखिए इसकी सहायता से हमारी ये भुजा निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए ले लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AB अपान कितना हो जाएगा AC, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखिए AB कितना है, तो AB देखिए 5 है और AC हमको क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान रख लेंगे। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5/AC। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए AC का 1 से गुणा करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए AC बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो ये कर्ण भुजा है ये निकल आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो है एक बार tan ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए tan लेंगे तो यहाँ पर लंब बटे आधार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी सहायता से ये भुजा भी निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए ले लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, देखिए तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB अपान BC। तो यहाँ पर देखिए AB कितना है 5 है और BC हमको निकालना है, तो बटे में BC ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है और फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5/BC। और देखिए BC हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 5/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है BC का भी मान निकल आएगा, BC का मान आ जाएगा 5/√3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।